बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब व्यूवर्स। मैं हूँ साइदा रशद और नेक तमन्नाएं नेक दुआएं लेके हाज़िर हूँ। और मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ दे और अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर कर दे, आमीन। आज मैं बैंगन और आलू के मज़ेदार से पकौड़े बनाने लगी हूँ। सिंपल और शॉर्ट सी रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। स्किप किए बगैर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आलू लेंगे 3 से 4 अदद। इनको हमने लेस की शक्ल का काट लेना है। आप जिस शेप में चाहें आलू काट सकते हैं। इसके बाद हम तैयार करेंगे बेसन का पेस्ट। इसमें 1 प्याली बेसन लेंगे, 1 प्याज और 2-3 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। इसके बाद हमने सब्ज़ धनिया शामिल करना है और खुश्क धनिया हमने शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह पेस्ट की शक्ल का बना लेंगे। गाढ़ा सा पेस्ट हमने बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और पेस्ट को तैयार करते जाएंगे। ये बहुत मज़े के पकोड़े बनेंगे। बैंगन जो है उनको हमने तभी काटना है जब हमने पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि ये काटे हुए पड़े रहें तो काले हो जाते हैं। तो पेस्ट हमारे तैयार हो चुका है बेसन का। इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर डालना है, जो थोड़ी सी हल्दी डाल लें ताकि इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए और इसकी लुक जो है वो देखने में अच्छी लगे। अब हम पहले बनाएंगे बैंगन के पकोड़े। इनको जिस शेप में भी चाहें आप काट सकते हैं। काटने के बाद इसको उठाएंगे और बेसन में डिप करके हम मज़े के पकोड़े बनाएंगे। ऑयल गर्म हो रहा है तो हमने बेसन में बैंगन को डिप करना है और गरम गरम घी में हमने इसको डाल देना है और दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि ये जल ना जाए, अंदर से हमारी सब्ज़ी बैंगन की जो है वो भी पक जाए। इसी दौरान आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मज़े मज़े की रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपके हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। दोनों साइडों से हमने बैंगन को गोल्डन ब्राउन कर लेना है तो हमारे मज़ेदार से ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे। वैसे तो हम पालक पकौड़ा बनाते हैं, आलू पकौड़ा बनाते हैं और मिक्स सब्जियों का पकौड़ा बनाते हैं। सारे ही पकौड़े जो होते हैं वो मज़े के होते हैं। आप बैंगन के पकौड़े बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे और बनते भी जल्दी हैं, मिनटों में बन जाते हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मेरी ये रेसिपी, ये वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हैं, किस मुल्क, किस शहर और किस जगह से बैठ के देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। इसी तरह हमने बैंगन के पकौड़े तैयार कर लिए हैं तो अब आलू की बारी है। आलू के पकौड़े भी हमने इसी तरह तैयार कर लेने हैं। आलूओं को बेसन के अमेज़े में डिप करेंगे। दोनों साइडों पे हमने बेसन लगा लेना है और गरम गरम घी में हमने आलू डाल देने हैं। दरमियानी आंच पे हमने आलूओं को भी इसी तरह पका लेना है। तो जनाब हमारे मज़े के पकौड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी जो वीडियो मैं बनाती हूँ वो आपको कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला माह रमज़ान के सदक़े सबकी मुश्किलें दूर कर दे, आमीन। तो दोनों साइडों से हमने आलूओं को भी गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अच्छी तरह पक गए हैं आलू तो हमने इनको भी इसी तरह डिश में निकाल लेना है। बहुत मज़े के बैंगन के और आलू के पकोड़े हमने तैयार कर लिए हैं। आप भी इस तरीके से घर में बना के देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आलू और बैंगन के पकोड़े आपको कैसे लगे और किस किस को बैंगन के पकोड़े पसंद हैं, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह ताला माह रमज़ान के सदक़े सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर कर दे, हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइदा राशिद को दीजिए इजाज़त। नेक तमन्ना नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।